नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सहारा इंडिया का मामला हम लोग लगातार उठा रहे हैं। सुब्रत राय और सहारा निवेशक ओपी श्रीवास्तव, मतलब एक तरह से जो है सहारा के जो डायरेक्टर हैं, जो निदेशक हैं, उनके खिलाफ सहारा निवेशकों ने मोर्चा खोल रखा है और उनका आरोप है कि इन लोगों ने हमसे लाखों करोड़ की ठगी की है और पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा संगठन है और ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार संगठन है। दोनों अपने अपने अलग अलग ढंग से लड़ाइयां लड़ रहे हैं। ये तो है आंदोलन सहारा निवेशकों का। और सहारा मीडिया में भी एक बड़ी आवाज सुब्रत राय की अराजकता के खिलाफ उठी है। लेकिन यदि हम बात करें शासन प्रशासन की, राजनीतिक दलों की, ब्यूरोक्रेट की, तो यदि आप सहारा के अब तक के सारे मामले में आप समीक्षा करें तो दूर दूर तक ऐसा कोई आदमी नहीं दिखाई देता है जिसने जनता के हित को ध्यान में रखते हुए, निवेशकों के हित में ध्यान में रखते हुए, कर्मचारियों के हित में ध्यान में रखते हुए और देश और समाज की परवाह करते हुए सहारा इंडिया पर एक तरह से पूरी तरह से शिकंजा कसा है। यदि आप पूरे प्रकरण की समीक्षा करें तो एक शख्सियत पूरे मामले में ऐसी दिखाई देती है जिसने सुब्रत राय की ना केवल हेकड़ी निकाली, बल्कि जितने काले कारनामे थे सुब्रत राय को, उसका जो तरीका था काम करने का, उसे पूरी तरह से उजागर किया। जी हाँ, मैं बात उस कौम की कर रहा हूं जिसके पीछे पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थक पड़े रहते हैं। उन्हें तरह तरह की उन पर आरोप लगाते हैं। एक सच्चा मुसलमान के एम अब्राहम ब्यूरोक्रेट उस समय सेबी में जो सेबी का बोर्ड होता है उसके मेंबर थे। और जब सहारा, आप याद कीजिए, जब 2003 में मुलायम सिंह यादव की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, तो उस समय अमर सिंह का खासम खास हुआ करते थे सुब्रत राय सहारा। मतलब एक तरह से उत्तर प्रदेश में जो उद्योगों को एक तरह से बढ़ावा दिया गया और ये माना गया कि जो है विशेष रूप से उस समय अमर सिंह जो थे वो एक मुलायम सिंह यादव ने अमर सिंह को एक निवेश कराने के लिए उत्तर प्रदेश में लगाया हुआ था। तो खासम खास उस समय अमर सिंह और मुलायम सिंह यादव के सुब्रत राय सहारा थे। तो ये माना जाता है कि मुलायम सिंह की जब जब सरकार बनी तब तक सहारा और सुब्रत राय को काफी फायदा हुआ। तो मुलायम सिंह की सरकार के बाद में सहारा एकदम से बुलंदी पर आया और सहारा ने आईपीओ के क्षेत्र में आने का मन बनाया। तो आईपीओ में बड़ी कंडीशन होती है और सेबी के सामने जब सहारा का मामला गया तो उस समय जो के एम अब्राहम, जो सेबी बोर्ड के मेंबर थे, उनकी जानकारी में आया जब ये मामला, तो उन्हें एक सहारा की दो कंपनियां थी, सहारा रियल एस्टेट कारपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन, उसमें उन्होंने पाया कि 24,000 करोड़ का घोटाला सहारा में हुआ है। सुब्रत राय को बड़ी गलत फहमी थी कि चाहे ब्यूरोक्रेट हो, नेता हो, अभिनेता हो, कि उन्हें पैसों के दम पर खरीद लेंगे। लेकिन एक सच्चा मुसलमान के एम अब्राहम, जिसे सुब्रत राय नहीं खरीद पाए, और के एम अब्राहम ने नोटिस जारी कर दिया कि 15% ब्याज के साथ में 24,000 करोड़ जो आपने निवेशकों से गलत ढंग से ये कलेक्शन किया है, आप वापस करिए। सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय, जो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे ब्यूरोक्रेट हो, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, खेल क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में जिन्होंने गहरी पैठ बना रखी थी, वो सुब्रत राय कहाँ मानने वाले थे। सेबी के खिलाफ पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट, और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो आदेश सेबी ने दिया था ओएफडी पे प्रतिबंध लगा के, और जो 15% ब्याज के साथ में जो कलेक्शन जो सुब्रत राय और सहारा ने किया था, उसे निवेशकों को लौटाने का जो आदेश दिया था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि 4 महीने बाद में हाई कोर्ट ने
जो इलाहाबाद हाई कोर्ट था, उन्होंने सेबी को सही ठहराया। तो जब सेबी को सही ठहरा दिया गया तो सुब्रत राय कहाँ मानने वाले थे, वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब मामले की सुनवाई की, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी को सही ठहराया। तो के एम अब्राहम, जो उस समय सेबी के बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने सहारा को नोटिस जारी किया कि आप जो है इस पैसों को 15% ब्याज के साथ लौटाइए। लेकिन सहारा कहाँ सुनने वाला था। लेकिन फिर भी सेबी ने सहारा को राहत देते हुए 4 किस्तों में इन पैसों को लौटाने की बात की। यदि सहारा के 4 किस्तों में आप लौटाने की बात कर रहे हैं, तो सहारा ने क्या किया? सहारा ने 5210 करोड़ रुपए सेबी को दिए। सहारा सेबी का जो खाता बना था, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, उसमें डाले और ये कहा कि और जितना भी पैसा था वो हमने निवेशकों को लौटा दिया है। तो जब सेबी ने जांच की, तो जो सहारा ने सेबी से कहा था वो झूठ निकला। और सेबी ने बोला कि जो आपने ये पैसा जमा किया है, इसका सोर्स हमें बताइए, और सहारा जो निवेशक है उन्हें जो आपने पैसा लौटाया उसका हमें जानकारी दीजिए। तो सहारा ने क्या किया? सुब्रत राय सहारा, जो किसी को कुछ समझते ही नहीं थे, उन्होंने कई ट्रकों में जो है कागजात भर के सेबी के कार्यालय पर पहुंचा दिए। मतलब एक तरह से मामले को उलझाना चाहा। तो ये मामला जब हुआ तो उस समय मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये तो आदमी जो है सुब्रत राय जो है, ये तो कुछ ज्यादा ही चतुर बन रहा है। न पैसे का सोर्स बता रहा है, सारा निवेश को जो पैसा दिया उसकी भी सही से जानकारी नहीं मिल रही है। तो सुब्रत राय के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने पैसा लौटाने के साथ में जो है सारा की संपत्ति सील करने का आदेश दे दिया। यह वह दौर है 2014 का, जब सुब्रत राय की गिरफ्तारी हुई थी और सुब्रत राय को तिहाड़ जेल में बंद किया गया था। तो इसी समय एक प्रकरण हुआ था, सहारा मीडिया में प्रोटेस्ट चला था जब सहारा में सैलरी नहीं दी गई। सुब्रत राय बड़े जिद्दी किस्म के आदमी हैं और उन्होंने अपने को मजबूत दिखाने के लिए जब तिहाड़ जेल में गए, तो जितने सहारा में कंपनियां हैं वहां पर वेतन रोक दिया गया, मतलब वेतन नहीं दिया जा रहा था। तो सारा मीडिया में जब लंबे समय तक वेतन नहीं दिया तो प्रोटेस्ट हुआ। और उस प्रोटेस्ट में जब हम लोग अगुवाई कर रहे थे, एक प्रतिनिधि मंडल बुलाया सुब्रत राय ने। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब हम लोग सुब्रत राय से मिले उस समय जो है ये माना जा रहा था कि सेबी को सहारा को 600 करोड़ रुपया देना है। तो सुब्रत राय ने सेबी को पैसा लौटाने के मामले में कैसे कैसे हथकंडे अपनाए कि हमें सेबी को पैसा न देना पड़े, उसीलिए मैं चर्चा कर रहा हूं। तो उस समय जब सुब्रत राय तिहाड़ जेल में बंद हुए थे, सुब्रत राय ने एक पत्र जारी किया था अपने कर्मचारियों और निवेशकों को कि भाई आपका स्वाभिमान जो है वो जेल में बंद है, आपसे छुड़ाइए। तो देखिए जो आज देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो भक्ति है लोगों के मन में, जो इस समय देश में तमाम बेरोजगारी है, देश में महंगाई देख लीजिए, रोजगार नाम की चीज नहीं रही है, लोग समझ रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है लेकिन फिर भी भक्ति है। ऐसा ही स्थिति उस समय सहारा में सुब्रत राय के प्रति भक्ति थी। जब सुब्रत राय ने यह पत्र जारी किया तो किसी ने निवेशक ये वो दौर था जब सैलरी नहीं मिल रही थी। तो भक्ति की बात देखिए, किसी ने अपनी बीबी के जेवर बेच के, किसी ने पेट काट के, किसी ने बच्चों की फीस रोक के, किसी ने कर्जा लेकर पैसे जमा किए। और उसमें मिनिमम जो है ये माना जा रहा था कि 10,000 रुपए जमा करने थे। तो उस समय ये बात सुनने में आई थी कि लगभग 1250 करोड़ रुपए सुब्रत राय के उस पत्र पर सहारा में जमा हुए थे। तो जब हम सहारा तिहाड़ जेल में सुब्रत राय से मिले तो मैंने खुद बोला कि सर आपका जो पत्र आपने जारी किया था, मुझे जानकारी है कि 1250 करोड़ रुपए उस पत्र पर जमा हुए हैं और आपको 600 करोड़ रुपए सेबी को जमा करना है, तो आप कर क्यों नहीं देते? तो सुब्रत राय ने उस समय बड़ी बेशर्मी से बोला था कि भाई देखो, मुझे किसी और मद में पैसे की जरूरत थी,
इसलिए मुझे वो पत्र लिखना पड़ा। और मतलब वो आदमी कितना मक्कार है, वो आदमी कितना बड़ा ठग है कि उसने तिहाड़ में जेल में बंद होने के नाम पर भी अपने ही कर्मचारियों को से 1250 करोड़ रुपए ठग लिए। और कारगिल का मामला तो मैं लगातार बोलता हूँ आपसे, लगातार कार्यक्रमों में, कि 10 साल तक अपने ही कर्मचारियों से सहारा में, कारगिल में जो शहीद हुए थे हमारे सैनिक, उनके परिजनों को मदद देने के नाम पर इस आदमी ने ठगे। तो कैसे सहारा सेवी के मामले को सुब्रत राय ने उलझाया, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी बीच में जो है सुब्रत राय लगातार विज्ञापन जारी कराते रहे कि सेवी गलत है, सेवी से हम पैसा लेंगे। और आज मैं सेवी और सहारा का ये मामला क्यों उठा रहा हूं, आज इसलिए उठा रहा हूं कि ये सहारा में प्रोटेस्ट चल रहा है निवेशकों का अपने भुगतान को लेकर। तो सुब्रत राय और उसकी जो सिपे सलार हैं, वो सहारा सेवी का मामला बताकर कि सहारा सेवी से हमें पैसा लेना है, कि और उससे ही जो झांसा दिए हुए हैं निवेशकों को, देखो सेबी से हमने 15,000 करोड़ रुपए। इस बीच में जब सेबी का दबाव बना सुब्रत राय पे, जेल में जाने के बाद में, जब सुब्रत राय को लगा कि जेल में ही कहीं मेरा काम ना हो जाए, तो सुब्रत राय ने धीरे धीरे करके 15,000 करोड़ रुपए, ये माना जाता है कि सहारा सेबी का जो खाता है उसमें जमा किए हैं। तो सुब्रत राय ने जो है निवेशकों को यही झांसा दे रखा है कि सेबी से हमें पैसा मिलेगा तो आप लोगों को मिल जाएंगे, मतलब एक सारा सेबी का जो विवाद है उसमें उलझा रखा है। तो ये जो सुब्रत राय ने मामले को कैसे उलझाया है, कैसे ठगी की है, वो मैं बता रहा हूं। लेकिन साथ में ये मैं भी बताना चाहूंगा कि आज जिस तरह से निवेशकों की आत्महत्या करने की बातें सामने आ रही हैं, लगभग 1450 करोड़, वो लगभग 1450 देश में एजेंटों ने आत्महत्या की है, ये आंकड़ा सामने आ रहा है। और जो है जमाकर्ता जो है वो अपने घरों को जा नहीं पा रहे हैं, उन्हें अपमानित किया जा रहा है, उनके घर में तोड़फोड़ हो रही है। और जो निवेशक है वो लगातार उन पे तगादा कर रहे हैं, और उनका कहना है कि हमने तो आपको पैसा दिया है। एक तरह से जो सहारा में लाखों एजेंट थे, जिन्हें जमाकर्ता बोला जाता है वहां की भाषा में, उन्हें बड़ी परेशानी है। उन्होंने जो पैसा जमा करके सुब्रत राय को दिया, और वो पैसा जो आज की तारीख में वो मांग रहे हैं। तो ये सहारा सेवी का मामला मैं इसलिए बता रहा हूं कि आज सुब्रत राय ने फिर से सहारा सेवी के खाते के नाम पर निवेश को उलझा रखा है। लेकिन साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा, सुब्रत राय जो है खुद तो कमजोर आदमी है ही, खुद तो कायर आदमी है ही। उसने कभी स्वाभिमानी किसी कर्मचारी को, अधिकारी को बर्दाश्त नहीं किया। उसने कभी ईमानदार आदमी को बर्दाश्त नहीं किया। उसने सब बेईमान चोर उचक्के जो है उन्हें जो है पनाह दी, और उन्हीं के बलबूते पे उसने इतना बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया। और आज फिर वो कमजोर और कायरों के बलबूते पर सेबी से लड़ाई जीतना चाहता है। साथ में मैं ये भी बताऊंगा, चाहे सेबी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, या सरकार हो, या ब्यूरोक्रेट हो, यदि 15,000 करोड़ रुपए सारा के खाते में जमा है, तो सरकार का तो है नहीं, वो सेबी का तो है नहीं। वो सुब्रत राय ने जो गरीब जिनका हिसाब वो नहीं दे पाया है, जो गरीब निवेशकों का जो पैसा है वो है। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि सेबी को आज यदि सुब्रत राय ने कोई घोटाला किया है तो जेल में डाले। सुब्रत राय ने यदि उससे पैसा लेना है तो सुब्रत राय सारा की संपत्ति सील करके उसकी नीलामी की जाए, वो पैसा निकाले। लेकिन निवेशकों का जो पैसा सेबी के और सारा के खाते में जमा है, वो कोई भी व्यवस्था करके उन निवेशकों को पैसा मिलना चाहिए। सहकारिता मंत्रालय जो केंद्र सरकार ने बनाया है, जिसके सर्वेसर्वा जो गृह मंत्री अमित शाह है, वो क्या कर रहा है, उसका क्या काम है? भाई आप संपत्ति बेची सहारा की, आप सुब्रत राय को जेल में डालिए, आप कुछ भी कीजिए, आप जो पैसा जो घोटाला सुब्रत राय ने किया है आप उसकी रिकवरी करिए, लेकिन निवेशकों का जो पैसा है वो आप वापस कीजिए। और सेबी का ये कहना है कि हमारे पास जो आंकड़े आए हैं, सेबी ने जो है वो लगभग 150 करोड़ रुपए जो है वो निवेशकों को लौटाया भी है। और कहना ये है
कि हमारे पास सही आंकड़े नहीं है, इसलिए हम निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पा रहे हैं। तो भाई निवेशक जो है पूरे कागजातों के साथ में सेंट्रल रजिस्ट्रार को जो है कंप्लेंट कर रहे हैं। आंकड़े क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आंकड़े सब दे रहे हैं कि हमने सारा में ये पैसा जमा किया है। तो मैं ये भी इस कार्यक्रम के माध्यम से ये भी कहना चाहूंगा सुब्रत राय से कि कायरों के बलबूते पे आपने जो ये लड़ाई छेड़ रखी है सेबी के खिलाफ, निश्चित रूप से सहारा और सुब्रत राय तो दोषी इस मामले में है ही। ओपी श्रीवास्तव, सुप्रणा राय तो दोषी है ही। लेकिन आज यदि निवेशकों को पैसा नहीं मिल रहा है, निवेशक आज परेशान है, आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसके लिए कहीं ना कहीं मैं सेबी को भी जिम्मेदार ठहराता हूं। आपके पास यदि पैसा है और सेंट्रल स्टार्ट के पास कंप्लेन जा रही है, आप कोई व्यवस्था कीजिए, ये पैसा निवेशकों को मिलना चाहिए। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही, फिर आगे हम एक कार्यक्रम लाएंगे। नमस्कार।